एक मुट्ठी आकाश। मार्च की शुरुआत थी। पतझड़ के पत्तों ने झरझर कर पूरी धरती को अपने आगोश में ले लिया था। यहाँ से साफ दिखता था वो कोने वाला सफेद मकान जिसकी ढलवां छत के कंगूरे बारिश की मार सहते सहते अपना रूप खो बैठे थे। कंगूरे के नीचे धुंधले कांच के दरवाजों से छनती आती रोशनी पार्टी के पूरे शबाब का ऐलान करती सी लग रही थी। दरवाजा हल्के से ठेल मनीष अंदर दाखिल हुआ तो तमाम लोगों की निगाहें पल भर उसके चेहरे पर ठहर गईं। आहा, मिस्टर रॉय, आइए आइए, स्वागत है आपका। मेजबान सिन्हा ने फिल्मी अंदाज में थोड़ा सा झुककर हथेली सीने पर दबा डायलॉग रबड़ सा खींचा और पूरी पार्टी मुस्कुरा उठी। भाभी जी नहीं आई? इनकार में सिर हिला मनीष सीडी प्लेयर के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया और सीडी उलटने पलटने लगा। वो जानता था कि उसके ऊपर दी जा रही इस खास तवज्जो का क्या मतलब था। अपनी ओर से लापरवाह सा बनता जाने क्यों और गिरफ्तार होता जा रहा था वो। अच्छा हुआ कुमकुम को नहीं लाया, वरना बुफे तैयार था। हर एक के हाथों में प्लेट थी। अपनी प्लेट भरकर शर्मा मनीष की ओर झुका और पूछा, कैसी है भाभी जी की बिटिया? ले आए उसे हॉस्टल से? जी हाँ, ले आया अपनी बिटिया स्मिता को। तलखी से एक एक शब्द ठेलकर मनीष ने कटलेट कुतरना शुरू किया। दिमाग और दिल दोनों भन्ना उठे थे। शर्मा झेप गया था लेकिन हरीश ने उसे संभाल लिया। अनिल बाबू से तो मुलाकात ही नहीं होती होगी। और मनीष की ओर झुक बड़े राजदाराना अंदाज में फुसफुसाया, अमा यार, तुम्हारे इस अनिल ने तो बेसिर पैर की उड़ाई है कि कुमकुम भाभी अपने 2 साल के वैवाहिक जीवन में उसका सारा बैंक बैलेंस खाली कर गई। सब यार दोस्तों में उड़ा दिया कि स्मिता उनकी बेटी है ही नहीं। मनीष की तबीयत हुई कि हाथ की प्लेट हरीश के मुंह पर दे मारे। अनिल का क्यों बहाना लेते हो? ये क्यों नहीं कहते कि ये सब तुम्हारे अपने मन का गिजगिजापन है जिसे तुम खुद शब्द देने में घबराते हो। मन कड़वाहट से भर गया था और खाना बीच में ही छोड़ पार्टी से वो बाहर निकल गया और सड़क पर चहलकदमी करने लगा। धूप टहनियों में बिखर आई थी। रात की पार्टी का कड़वापन मगर अभी भी दिलो दिमाग में तारी था। कुमकुम अपने गीले लंबे बालों को तौलिए से पोंछती नीम की झुकी टहनियों के पास खड़ी थी। इस बार मार्च भी कितना ठंडा है। अखबार का पेज पलटा मनीष ने। ताजा न्यूज है कि शिमला में पिछले 48 घंटों से बर्फ गिर रही है। मार्च में इस बर्फबारी ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पेज फिर पलटा। 7 साल। कुमकुम की पायल में गुथे 3 घुंघरुओं का गुच्छा रुनझुनाया। कल की पार्टी कैसी रही? पार्टी कहाँ, वो तो 7 सालों के जंगल में खोता चला जा रहा है। ढेरों सुख दुख, ताने, उपहास, लोगों की बींधती नजरें, यही शहर था। 7 साल पहले इसी शहर में मनीष एक पत्रकार की हैसियत से आया था, लेकिन आसानी से काम न मिल सका। होटल के एक बेड का किराया देने के काबिल तक वो नहीं कमा रहा था। एक दिन अचानक अपने बचपन के दोस्त प्रेम से मुलाकात हो गई थी। ताज्जुब और खुशी की गहमा गहमी के बीच प्रेम उसे घर ले आया। रेखा भाभी से परिचय करवाया। कई दिनों तक वो होटल से चलकर प्रेम के घर खाना खाने जाता रहा। लौटते में प्रेम कुछ रुपए जबरदस्ती उसकी जेब में ठूंस देता। लाचारी थी, वरना मनीष ने कभी हाथ नहीं फैलाए किसी के आगे। फिर एक दिन होटल से कमरा खाली करने की वार्निंग मिल ही गई। उसने जब प्रेम को बताया तो प्रेम ने उसे खुद के घर में ही शिफ्ट हो जाने को कहा और घर में पीछे वाला कमरा उसके लिए खोल देने की बात की। मनीष एकदम से लिपट पड़ा था प्रेम से। आसपास सिगरेट का धुआं था। दोनों ही एक दूसरे की पनियाई आंखें ना देख पाने का नाटक करते रहे। तब से प्रेम का घर उसका अपना घर हो गया। न प्रेम ने न रेखा भाभी ने कभी ये महसूस होने दिया कि वो रिश्ते में उनका कुछ नहीं लगता। अच्छा ही हुआ, वरना रिश्तों में घिरकर वो अपनत्व भूल जाता।
याद रह जाती हैं सिर्फ शिकायतें, अपेक्षाएं, जो रिश्तों के बीच नागफनी सी ही रहती हैं। यही मनीष की मुलाकात कुमकुम से हुई थी। दुबली पतली सांवली सी, तीखे नैन नक्श और लंबे बालों वाली कुमकुम की ओर इशारा कर भाभी मुस्कुराई थी। मनीष, ये है कुमकुम। डाइवोर्स हो चुका है इनका। एक नन्ही सी बेटी है, स्मिता, हॉस्टल में है। ढूंढो स्मिता के लिए एक अदद बाप। कुमकुम ने भाभी की ओर आंखें तरेरी। मनीष भी हंस पड़ा। हंसी दिल तक उतर आई थी और तमाम अस्तित्व को हंसा गई थी। आप वर्किंग हैं? जी, रिपोर्टर हूँ। और आप? थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, रविवारीय परिशिष्ट में छप जाता है। भाभी साबूदाने के पापड़ और चाय ले आई और देर तक ठहाके चाय के प्यालों के दरमियान गूंजते रहे थे। कभी घर, कभी अखबारों के दफ्तर में कुमकुम मिल ही जाती। धीरे धीरे फासले कम होते गए। इन्हीं मुलाकातों के बीच कुमकुम ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में मनीष को बताया। एक दिन मनीष ने पूछा, आखिर ये हादसा हुआ कैसे? मनीष, कुमकुम के होठों से एक बारगी उसका नाम फिसला था। वो चौंक पड़ी थी। हादसों को कोई बहाना नहीं चाहिए होता। अनिल बिल्कुल दूसरे विचारों का था और मैं जिस परिवेश में पली थी उसमें अनिल को खपाना मुश्किल था। और मुझे कहकर मनीष के चेहरे की कैफियत उसके जज्बातों का खुलासा करने लगी, लेकिन कुमकुम कांप गई। मनीष, मजाक तो नहीं है ये? मजाक? वो अवाक था। क्या यही जाना तुमने मुझे? इतना ही? रेखा भाभी ने सुना तो तमक उठी। मनीष के साथ साथ कुमकुम भी चौंक पड़ी थी रेखा भाभी की बातें सुनकर। ये रेखा क्या कह रही है, जिसने अनिल के कारनामे सुनकर मर्द जात पर कितनी तो लानत भेजी थी, कितना इस समाज को निर्दयी कहा था, और जब खुद की बारी आई तो भारी मन से कुमकुम को बस स्टॉप तक छोड़कर मनीष लौटा तो प्रेम को अपने कमरे में बैठा पाया। पलंग पर बैठकर उसने जूते मोजे उतारे। कब आए? रेखा से खुशखबरी मिली। प्रेम ने उसे बधाई दी। शुक्रिया कहकर मनीष मुस्कुराया, लेकिन क्षणांश बाद ही प्रेम की दी बधाई भीतर तक धंस गई। व्यंग्य के तीखे एहसास से वो एक बारगी कांप गया। चुपचाप कपड़े बदलता रहा। प्रेम ने पूछा, थोड़ी लोगे? और बगैर जवाब का इंतजार किए उसने रेखा भाभी को आवाज दी। रेखा भाभी जैसे तैयार ही बैठी थी। आवाज के साथ ही गिलास, विस्की सब हाजिर। मनीष अब तक संभल चुका था। पहले घूंट के साथ ही सिगरेट सुलगी और कुमकुम का नाम प्रेम के होठों पर। तो फैसला कर चुके हो तुम? प्रेम, मैं अपने आप में काफी सुलझा हुआ हूँ। जानता हूँ। फिर भी दोस्त के नाते कह रहा हूँ कि एक बार फिर सोच लो। माना कुमकुम अकेली है, उसके साथ अत्याचार हुआ है, पर तुम कोई समाज सुधारक तो हो नहीं। अभी तो तुम्हारी शादी तक नहीं हुई और वो एक बच्चे की माँ भी है। मनीष तिलमिला गया। इस थोथी मानसिकता में न वो कभी जिया है और न जीना चाहता है। जब एक बच्चे का पिता कुंवारी लड़की ब्याह सकता है तो एक बच्चे की माँ कुंवारा लड़का क्यों नहीं चुन सकती? और जब उसे कोई एतराज नहीं तो इन्हें क्या तकलीफ है? शादी तो वो करेगा, जैसा जो कुछ होगा वो सहेगा। मनीष जानता था कि प्रेम से कुछ भी कहना बेकार है। उसने घड़ी देखी, 12:40 हो रहे थे। आखिरी घूंट खत्म कर वो पलंग पर उठंगसा हुआ। प्रेम, जिसमें खुशी मिले उस काम को कर ही डालना चाहिए यार। भाभी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? कुछ बहुत नजदीकी दोस्तों की मौजूदगी में मनीष ने कुमकुम से कोर्ट मैरिज कर ली। प्रेम भी था, रेखा भाभी भी। एक औपचारिक सी बधाई बतौर और बड़े अपनेपन से कुमकुम का हाथ पकड़ लिया। कुमी, अब मनीष को निभा लेना। चोट सी लगी मनीष को। उसने सोचा, इतने दिनों से प्रेम के साथ है, रहते रहते लगाव हो ही जाता है। उसी लगाव की वजह से भाभी ने कहा होगा। बेकार ही परेशान हो रहा है वो। 15 दिन बतौर हनीमून राजस्थान घूमकर वो कुमकुम को
सीधा माँ के पास ले गया। शादी की खबर तो वो पहले ही दे चुका था, कुछ छुपाया नहीं था उसने। दरवाजा भाभी ने खोला। मनीष ने कुमकुम को पैर छूने का इशारा किया, पर तब तक भाभी हट चुकी थी। माँ को बहू के आने की खबर देकर वो बेरुखी से चौके में चली गईं। माँ ने उठकर मनीष को गले लगाया और खूब रोईं। रो चुकी तो जी भरकर कुमकुम को देखती रहीं। नक्शिक परीक्षा ली उसकी। कुमकुम मूर्ति की तरह अडोल दीवार से चिपकी खड़ी थी। मनीष ने ही उसे बाथरूम का रास्ता दिखाया और चौके में जाकर भाभी को पुकारा। भाभी, थोड़ी चाय मिलेगी? अरे चाय क्या, हम तो दूधों नहलाएं लाला तुम्हें, पर कायदे से शादी करते तब ना। उठा लाए अम्मा। और पल्ला होठों में दबा ठीठी कर हंस पड़ी। अरे उसे क्या कहती हो दुल्हन, चालाक दिखती है, पड़ गई होगी मेरे सीधे साधे लड़के के पीछे। बस भी करो माँ, इसके लिए मैं लाया हूं उसे यहाँ। मनीष तैश में आ गया। कुमकुम चलो, इसी वक्त चलो यहाँ से। कुमकुम मुंह हाथ धो चुकी थी, रोती भी जा रही थी। मनीष ने आव देखा न ताव कुमकुम की बाह पकड़ी और तेजी से सड़क पर ले आया। एक खाली ऑटो रिक्शा देख उसने मन की तमाम कड़वाहट समेट रुआब उछाला। नटराज होटल। रिक्शे वाले ने जाने के लिए मना किया तो वो झगड़ पड़ा। ऑटो रिक्शा वाले ने उलझना ठीक नहीं समझा। चुपचाप उन्हें बैठाकर नटराज होटल की राह पकड़ी। कुमकुम ही उसे समझाती रही। नाहक दिल छोटा कर रहे हो मनीष। माँ है। मनीष का उबाल भी अब ठंडा पड़ चुका था। कुमकुम के कंधे पर सिर रखकर उसने आंखें मूंद ली और इस शादी से सबके नाराज होने की शिकायत करने लगा। कुमकुम रोने लगी। दोष मेरा ही है मनीष। मनीष का मन कुमकुम के प्रति उमड़ आया। ये कैसा समाज है जहाँ पुरुष का हर दोष कबूल है। बूढ़ा, विधुर, दुहिजवा, बच्चों का बाप, तलाकशुदा, किंतु इन विशेषताओं से युक्त नारी त्यक्ता ही मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्यों सभी को अक्षता कमसिन नारी ही पत्नी, बहू के रूप में चाहिए? सहसा उसने कुमकुम का चेहरा हथेलियों में भर लिया। एक बात याद रखो कुमकुम, मनीष केवल तुम्हारा है। मैं इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर ढूंढ लूंगा। लौटकर मनीष ने लंदन में बसे अपने जीजाजी को सारे हालात लिखकर ये देश छोड़ देने की इच्छा जाहिर की। सामने स्मिता खड़ी गणित के सवाल पूछ रही थी। अखबार हाथ से छूटकर जाने कब का गिर चुका था। मनीष ने जोरों से आंखें मीचकर खोली। हाँ, सचमुच 7 साल बीत गए, लेकिन शादी के पहले के 6 सालों का बीतना भूख, नौकरी के लिए संघर्ष और पैसों की मोहताजी थी। इस शहर में आकर भाग्य आजमाने की जिद थी और कुमकुम से ब्याह का ये पहला वर्ष समाज के थोथे उसूलों का था, ताने उपहास का था, कुंठा और तनाव का था। अक्सर ऐसा होता है, अतीत कुछ इस शिद्दत से उसे जकड़े है कि वो चाहकर भी नहीं भुला पाता। अक्सर खो जाता है बीते लम्हों में, लगता है मानो जो कुछ बीता है उसके ही शरीर का हिस्सा है और वो बस चुपचाप सहता जाता है सब कुछ। एकाएक डोरबेल बज उठी। साथ ही लेटर बॉक्स की दरार में से एक लिफाफा अंदर सरका। लिफाफा खोलते ही उसके हाथों को मानो पर लग गए। लंदन से जीजाजी का खत था। उन्होंने कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भेजने की खबर लिखी थी और उसे वीजा निकलवाकर लंदन आने का लिखा था। उसने उमंग कर कुमकुम को बाहों में भर लिया। ये देखो, लंदन से मेरा बुलावा। वहां एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी हिंदी का अखबार लॉन्च कर रही है। देखो, संपादक की पोस्ट के लिए आमंत्रण आया है। नहीं मनीष, इस तरह की जॉब तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। हम अपने हालात से पलायन नहीं करेंगे। हमने कुछ गलत थोड़े ही किया है और इस बात को समाज को, हमारे अपनों को समझना होगा। मनीष कुमकुम का चेहरा देखता ही रह गया। उसे एहसास हुआ कि धारा के विरुद्ध नाव का किनारे पर लगना
और नए सूर्योदय की सतरंगी आभा में सब कुछ का सिमट जाना।